जाने से उस सील पर यानी पत्थर पर जिस तरह निशान बन जाता है, उसी तरह जो है वह निशान जो है रस्सी जो है अपना निशान छोड़ देती है। उसी तरह बार बार अभ्यास करने से जड़मति वाला माने कमजोर बुद्धि वाला भी इंसान जो है वह जो है विद्वान बन सकता है। मनोजव मारुत तुल्य वेग जितेंद्रिय बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मा वानर युद्ध मुख्य श्री राम दूत शरण प्रपज्ञ। सर थोड़ा सा इसका विस्तार पूर्वक। कोई बात नहीं सर। संस्कृत में सर अहम मतलब क्या होता है? अहम मतलब मैं होता है। अहम मतलब मैं होता है। सर 5 जो फ्लावर है फूल का नाम सर संस्कृत में बताइएगा। फ्लावर का नाम आप देख रहे हैं अपना न्यूज़ बिहार स्टार। अपना न्यूज़ बिहार स्टार में आपका स्वागत है। आइए कैमरा में थोड़ा सा आइए। संस्कृत का ये क्लास चल रहा है। संस्कृत के टीचर हमारे बीच हैं और बच्चे भी देख सकते हैं प्रेजेंट है। इतने ठंड मौसम में बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं और संस्कृत का पढ़ाई अभी चल रहा है और हमारे बीच है। आइए आपको थोड़ा सा बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे बीच है संस्कृत के टीचर। क्या नाम है आपका सर? मुश्ताक अहमद। एक बार फिर सुन लीजिए, ये संस्कृत के टीचर हैं और इनका नाम हुआ मुश्ताक अहमद। ये आते हैं मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन टीचर क्या है? संस्कृत के टीचर हैं। सर आप संस्कृत में कहाँ तक पढ़ाई किए हुए हैं? जी मैं संस्कृत से एमए किए हुए हैं संस्कृत से। क्या ख्याल आया सर कि मुस्लिम समुदाय में तो संस्कृत के टीचर बहुत कम मिलते हैं सर? जैसे आप हो गए कि मोतीपुर प्रखंड में कितने टीचर हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं और संस्कृत के टीचर हैं? वैसे मोतीपुर में तो हम इकलौते हैं जी। लगता है कि जिले भर में भी अभी तक जो है ना जी इकलौते हैं जो मुस्लिम समुदाय के होते हुए भी संस्कृत के शिक्षक हैं। जी। कहा जाता है ना कि जिस विषय में आदमी की रुचि होती है उसी में उसकी जो है ना गति भी होती है। मति उसी पे काम करता है और तब जाकर गति होती है। तो बचपन से मेरी रुचि संस्कृत के प्रति थी। अतः मैंने यहीं से इस मिडिल स्कूल से जो है 8वां क्लास पास किया और इसी हाई स्कूल से जो है मैट्रिक की परीक्षा। आप इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं? जी जी मैं इसी स्कूल से जो है ना मैट्रिक की परीक्षा मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास की है। और उसके बाद जो है ना चूंकि संस्कृत में मेरी रुचि थी इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं जिसमें रुचि है आदमी को स्वाभाविक है कि जिसमें रुचि है तो उसी को आदमी को ज्यादा पढ़ने का मन करेगा। कब आपको लगा सर कि हमें संस्कृत ही पढ़ना चाहिए? हाँ चूंकि मैंने देखा जब मैट्रिक के बाद हमने अपने पूरे विषय को जो है ना जब का अध्ययन किया और पूरे विषय का जब उसमें विचार किया कि हमको क्या लेकर जो है आगे बढ़ना चाहिए तो हमें लगा कि नहीं हम संस्कृत में ही परफेक्ट हैं। और इसलिए मैंने संस्कृत में भी इंटर में भी संस्कृत लिया। बीए मेरा जो है स्नातक जो है प्रतिष्ठा के रूप में संस्कृत है। उसके बाद मैंने जो है एमए संस्कृत के रूप में किया और उसी का जो है ना मेरा समझिए तो ये सही निर्णय था। और उस सही निर्णय के कारण आज मैं देखिए आपके सामने जो है 2007 से लगभग 18-19 साल हो गए। 2007 से मैं हाई स्कूल में जो है ना शिक्षक के रूप में। ये अद्भुत चीज है, ये बहुत बड़ा अद्भुत चीज आपको मैं आप लेकर आया हूँ कि ये संस्कृत के टीचर है। एक मुजफ्फरपुर के एकलौते टीचर है जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं और संस्कृत के टीचर है। सर क्या सिलेबस पढ़ाई अभी हो रहा है? जी अभी चूंकि मेरा सिलेबस जो है सबको पढ़ा चुके हैं हम, लेकिन बच्चों ने कहा कि सर जो है ना आप प्रथम पाठ को जो है ना फिर से हिरण्मयं पात्रेण सत्यस्या पिहित मुखम, इसका मतलब क्या होगा समझाइएगा? ये लिखा हुआ है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितं मुखम तत्त्वं तुषारपाविनो सत्य धर्माय दृष्टये। इसका अर्थ होता है यह दुनिया जो है वह सोने जैसा आवरण से चमक दमक से भरा हुआ है। पात्र क्या आवरण तो जो है यह ढका हुआ है। आई मीन सोने जैसा आवरण का मतलब यह होगा कि यहाँ का जो है मोह माया कृत्रिम जो है जो सुख सुविधा है इन तमाम चीजों में जो है ना इंसान जो है वह फंस कर जो है वह रह गया हुआ है। तो इस मंत्र में जो शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है जो ईसा वास्य उपनिषद से लिया गया है। इस मंत्र में जो है ऋषि जो है यह प्रार्थना कर रहे हैं सूर्य देवता से कि हे सूर्य देवता जिस आवरण से हमारा जो है वह जिस आवरण से सत्य का मुंह ढका हुआ है उस आवरण को आप हटाने की कृपा करेंगे ताकि सत्य और धर्म का दर्शन जो है हमें हो सके। बच्चे भी एक श्लोक जानते हैं। हर बार मैं अपने न्यूज में कहता हूँ करत अभ्यास जन्मति और क्या मतलब है? कह रहा है कि इसका अर्थ है कि ये बहुत ही
प्रसिद्ध उक्ति है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, माने बार बार अभ्यास करने से जड़मति माने मंद बुद्धि वाला भी जो है ना विद्वान बन जाता है। जैसे पत्थर पर अगर बार बार रस्सी के, पहले के जमाना में बच्चे नहीं देखे होंगे लेकिन पहले के जमाना में कुआं हुआ करता था और उस कुएं से ही पानी भरा जाता था, तो और उस कुएं से बाल्टी का जो है रस्सी जो होता था वह रस्सी कोमल रस्सी होता था, और जब पत्थर पर पड़ता था और बार बार घिसने के क्रम में तो अपना निशान जो है ना उस कोमल रस्सी का निशान उस कठोर पत्थर पर भी जो है बार बार घसीटने से पड़ जाता था। इसलिए जो है ना इसमें विद्वानों ने कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी अभ्यास बार बार अभ्यास करने से अगर मंद बुद्धि वाला भी इंसान होता है वह भी जो है विद्वान बन सकता है। उसी तरह जैसे रसरी आवत जाते मैंने उस रसरी के आने और जाने से उस सिल पर यानी पत्थर पर जिस तरह निशान बन जाता है उसी तरह जो है वह निशान जो है रसरी जो है अपना निशान छोड़ देती है। उसी तरह बार बार अभ्यास करने से जड़मति वाला बुद्धि माने कमजोर बुद्धि वाला भी इंसान जो है वह जो है विद्वान बन सकता है। मनोजव मारुत तुल्य वेग जितेंद्रिय बुद्धिमता वरिष्ठम वात आजमा वानर युद्ध मुख्य श्री राम दूत शरण प्रपज्ञ। सर थोड़ा सा इसका विस्तार पूर्वक। कोई बात नहीं सर। संस्कृत में सर अहम मतलब क्या होता है? अहम मतलब मैं होता है। अहम मतलब मैं होता है। सर 5 जो फ्लावर है फूल का नाम सर संस्कृत में बताइएगा। फ्लावर का नाम रोज गुलाब जैसे हो गया, सूरजमुखी हो गया, उसका संस्कृत में सर। ऐसी पंचायत के रहने वाला हूँ और इसी पंचायत से मैंने इसी स्कूल से मैंने मैट्रिक की परीक्षा दी है और 2007 से जो है बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। जय हिंद जय भारत।